एक व्यक्ति होता है जो कि अपने ही पत्नी के मायके में रह रहा था और वो दोनों की जो शादी हुई थी वो दोनों लव किया हुआ था। एक दूसरे से प्रेम करने के बाद वो प्रेम विवाह करते हैं। लेकिन शादी के कुछ ही सालों के बाद जब वो अपने ससुराल यानी कि अपनी पत्नी के मायके में पहुंचती है, उसके बाद वो अपनी पत्नी और सास के साथ वहां पर रहने लगता है। लेकिन एक दिन जब उसके पति को अचानक से कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलती है, जिसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी पत्नी को उस बातों के लिए बार-बार मना करता है, समझाता है। लेकिन उसकी पत्नी मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो उसके बीच बचाव के लिए उसकी सास आती है। तब वो अपनी ही सास की हत्या कर देता है। यानी कि वो 2 लाशों के साथ एक कमरे में अंदर से बंद करके दरवाज़ा बैठ जाता है और इसकी जानकारी जब पुलिस को दी जाती है, अब पुलिस मौके पर पहुँचते हैं और जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं और उसके बाद जो नज़ारा देखते हैं, उसे देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये सारा मामला है क्या? और एक व्यक्ति जो कि 2-2 हत्याएँ करके आखिर इस कमरे में इतनी आराम से कैसे बैठ सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये घटना है, बहुत ही आश्चर्यचकित और हैरान कर देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आपको यकीन नहीं होगा कि वाक़ई में एक प्रेम विवाह में भी इस तरह की घटना और इस तरह की वारदात हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। उसी के अंतर्गत एक छोटा-सा इलाका होता है और वो जो व्यक्ति था, वो बुलंदशहर का रहने वाला होता है, जिसका नाम पीटर जोसेफ होता है और उसकी जो पत्नी थी, वो कानपुर का रहने वाली थी। उसकी मौसी की लड़की होती है और पीटर जोसेफ को अपनी ही मौसी की बेटी से प्रेम हो जाता है और ये लगभग प्रेम कई महीनों तक चलता है और उसके बाद वो अपनी ही मौसी के बेटी के साथ जिस उसकी बेटी का नाम जो था वो कामनी होता है और उसकी उम्र लगभग 22 से 23 वर्ष के बीच होता है और उसकी पत्नी के साथ पीटर जोसेफ की शादी 2017 में होती है और ठीक 7 सालों के बाद पीटर की पत्नी कामनी और पीटर जोसेफ के बीच कुछ बातों को लेकर अनबन होने लगती है। उन्हें ऐसा एहसास होने लगता है कि शायद उसकी पत्नी की अफेयर किसी अलग व्यक्ति के साथ चल रहा है, क्योंकि पीटर जोसेफ जब प्राइवेट कंपनी दिल्ली में यानी कि कैंटीन में काम कर रहा था, तो उसको इस बातों की जानकारी होती है और वो अपनी पत्नी से, जो कि अपनी मौसी की बेटी से जो शादी किया था, उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और इसके लिए वो अपनी माता-पिता को छोड़कर वो अपनी पत्नी के साथ ही उसके ही मायके में रहने लगता है। लेकिन वहाँ पे रहने के दौरान उसकी पत्नी को कई बार अलग-अलग फ़ोन पे उससे कई घंटों-घंटों तक किसी शख़्स से बात करते हुए देखा करता था, जिसको लेकर पीटर जोसेफ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता था और वो अपनी पत्नी को बार-बार समझाया करता था कि इस तरह की हरकतें ना करे। लेकिन उसकी पत्नी समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और ना ही मानने को तैयार थी। जब इसकी जो सास थी, वो भी अपनी बेटी को बढ़ावा दे रही थी, इसीलिए उससे परेशान होकर पीटर जोसेफ जो कदम उठाता है, वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। एक दिन पीटर जोसेफ कहीं घूमने गया होता है और जब वो लौटकर आता है, तो वो अपनी पत्नी को फिर से देखता है कि उसी फ़ोन पे किसी से हँस-हँस कर
बातें कर रही है, जिसे देखने के बाद पीटर अपना आपा खो जाता है और अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जब बीच बचाव के लिए उसकी सास जाती है, तो वो अपनी सास की भी हत्या कर देती है। दोनों का हत्या करने के बाद वो दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है और इसी चीखने चिल्लाने के दौरान जो आवाजें बाहर अगल-बगल के पड़ोसियों को सुनाई देता है, तो वो तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस घटना की जानकारी देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचते हैं और जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं, तो वहां का नजारा देखकर पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक शख्स जो कि 2-2 हत्याएँ करके इतनी आराम से बैठ कैसे सकता है? क्योंकि ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि हत्या करने के बाद जो मुजरिम होता है, वो उस जगह से तुरंत ही फरार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो अपनी सास और पत्नी की हत्या करने के बाद भी पीटर जोसेफ उसी कमरे में बैठा हुआ था। और आखिरकार पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेता है और पूछता है कि आखिर तुमने अपनी ही पत्नी और सास की हत्या क्यों कर दी? तब वो बताता है कि वो अपनी ही मौसी की बेटी से प्रेम कर बैठा था और प्रेम के दौरान वो अपनी ही मौसी की बेटी से शादी करता है, जो कि 2017 में इसकी शादी हुई थी और इसके प्रेम के लिए वो अपनी माता-पिता को छोड़कर अपने ही मौसी के घर पे यानी कि अपने ही सास के घर पे अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। लेकिन उसकी पत्नी को उसके शक होने लगा, जो पीटर जोसेफ था, उसको अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लगा कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफ़ेयर है, किसी और के साथ उसके अवैध रिश्ते हैं। इसको लेकर वो अपनी पत्नी कामिनी को कई बार समझाया, लेकिन उसकी पत्नी समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और साथ ही साथ उसकी सास भी अपनी बेटी को इस मामलों में ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। इसीलिए मैं इसकी ज़िंदगी से परेशान हो गया था, तंग आ गया था, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी कदम उठा लिया और अपनी सास और अपनी पत्नी की हत्या करने का मुझे ना तो कोई पछतावा है और ना ही मुझे कोई अफ़सोस है। इतना कहने के बाद पुलिस के सामने वो सारा जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस उसको फ़ौरन ही जेल भेज देता है। बाकी दोस्तों, इस कहानी में बहुत ही आश्चर्यचकित और हैरान करने वाली ये घटना थी कि आखिर एक व्यक्ति जो कि अपनी ही बहन से शादी किया था और वो अपने ही पत्नी की और अपने ही सास की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहें, सावधान रहें।